हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं इस केमिस्ट्री का, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है जिसको हम लोग बोलते हैं डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन, है ना। डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन, ठीक है। तो इस रिएक्शन में क्या होता है, क्या होते हैं ये रिएक्शन सर। डी कार्बोक्सिलेशन, डी मतलब सर निकालना है अपने को, ठीक है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड से एक्चुअली कहा जाता है कि इस रिएक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड को निकाला जाता है, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें रिएक्शन क्या है, मेन पर्पस क्या है निकालने का कार्बन डाइऑक्साइड का। और इसमें देखते हैं हम लोग सबसे पहले क्या बोलता है कि सर व्हेन सोडियम या पोटेशियम ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। व्हेन सोडियम या पोटेशियम सॉल्ट ऑफ पोटेशियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड is heated with सोडा लाइम। सोडा लाइम क्या होता है बच्चे, क्या स्ट्रक्चर होता है इसका, सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड कैल्शियम ऑक्साइड का मिक्सर होता है ना। अप्रॉक्स ये 3:1 के रेशियो में होते हैं, है ना। इज हीटेड विथ सोडा लाइम, ठीक है। हीट कितना देना पड़ेगा सर इसमें, 630 केल्विन के आसपास, है ना। टू फॉर्म क्या बनता है फिर, टू फॉर्म 1 कार्बन लेस एन अल्केन, ठीक है। 1 कार्बन लेस एन अल्केन, या कह सकते हैं 1 कार्बन लेस अल्केन बनता है, ठीक है। मतलब सीधी बात है कि सर इस रिएक्शन में क्या कहा इन्होंने कि सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, सोडियम का सॉल्ट ले लो या पोटेशियम का सॉल्ट ले लो, ठीक है। जब सोडियम सॉल्ट या पोटेशियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड को हीट करते हैं हम लोग सोडा लाइम के साथ, किसके साथ बच्चे, सोडा लाइम के साथ। इसमें सोडा लाइम का स्ट्रक्चर फॉर्मूला होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस कैल्शियम ऑक्साइड, और इसका रेशियो अप्रॉक्स 3:1 होते हैं इसका, ठीक है। एंड इसको जो टेम्परेचर दिया जाता है, हीट किया जाता है, कितने टेम्परेचर होते हैं इसका, 630 केल्विन। और ये जो बनता है कंपाउंड, इसमें जो इस कंपाउंड में प्रोडक्ट बनते हैं वो प्रोडक्ट आपके क्या होते हैं, 1 कार्बन लेस अल्केन बनते हैं, ठीक है। मतलब मुद्दे की बात ऐसी है, सीधी बात है। इनका कहना क्या है सर, सोडियम या पोटेशियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड लेके आइए और सोडा लाइम लेके आइए, ठीक है। उसके बाद टेम्परेचर दीजिए, बनने वाला कंपाउंड जो होगा आपके प्रोडक्ट में वो क्या होंगे, 1 कार्बन लेस अल्केन बनेंगे, ठीक है। बात को समझिएगा। अगर मैंने मान लीजिए 4 कार्बन का सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड लिया, क्या लिया, 4 कार्बन का सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, और इसको हमने सोडा लाइम के साथ, ठीक है, हीट कर दिया। और ये बोल रहा है, एक रिएक्शन क्या बोल रहा है कि 1 कार्बन लेस अल्केन बनेगा। तो 4 कार्बन का हमने क्या लिया, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। और जैसे ही ये इनके साथ रिएक्ट करता है, रिएक्ट करने के दौरान 1 कार्बन कम वाला अल्केन बनेगा। लिया था 4 तो बनेगा कितने का, 3 कार्बन का। बात समझ में आ रही है, ठीक है। चलिए इसका थोड़ा सा मैकेनिज्म देखते हैं क्या है, और उसके बाद हम बात करेंगे इसमें सोडा लाइम के दौरान सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस कैल्शियम ऑक्साइड, ये क्या क्यों लेते हैं हम लोग, कैसे होता है, ठीक है। इसके बारे में हम लोग इसके बाद बात करेंगे। सबसे पहले हम लोगों ने क्या लिया बच्चे, मान लो कार्बोक्सिलिक एसिड लेके आए सर, ये RC डबल बॉन्ड OH, ये क्या होते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड है। इसका रिएक्शन करा दीजिए किसके साथ, सोडा लाइम के साथ, NaOH और कैल्शियम ऑक्साइड के साथ, है ना। और क्या कराना है आपको, हीट करना है। तो हीट के दौरान यहाँ जो कंपाउंड बनेंगे, ये कंपाउंड अल्केन बनता है। क्या बनता है बच्चे, अल्केन, ठीक है। इसका थोड़ा मैकेनिज्म देखिए, इसका मैकेनिज्म क्या है, कैसे बना। तो सबसे पहले एक बात बताओ, सोडियम हाइड्रोक्साइड से क्या मिला आपको, OH-। आपके पास क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड है ना। तो कार्बोक्सिलिक एसिड का OH को हम इस तरह से लिख सकते हैं ना, बिल्कुल लिख सकते हैं सर, ठीक है। तो आप बताना कि ये OH- क्या करेगा, एक बेस की तरह काम करेगा, इसको इलेक्ट्रॉन देगा, ठीक है।
और ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र कर लेगा, अपनी ओर ले लेगा, और बनने वाला कंपाउंड, इसका जो नतीजा आया, रिजल्ट क्या आया, RC डबल बॉन्ड O पर माइनस, ठीक है ना। यहाँ से क्या निकलता हुआ दिख रहा है आपको, वाटर निकलता हुआ दिख रहा है, बोलिए आ रही बात समझ में। फिर देखिए क्या है कि सर ये नेक्स्ट वाला जो स्टेप है आपका, ये O पर निगेटिव 1 बॉन्ड है ना, और 1 बॉन्ड का गैप है और पाई बॉन्ड है। तो देखो यहाँ पे इक्विवेलेंट रेजोनेंस हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है सर। निगेटिव 1 बॉन्ड गैप एंड पाई का कॉन्जुगेशन है, तो हमेशा निगेटिव ऑक्सीजन से कहाँ जाएगा, ऑक्सीजन पे। इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी हमेशा ऑक्सीजन से ऑक्सीजन की ओर जाएगी, तो इसका मतलब इसको हम लोग कहेंगे इक्विवेलेंट रेजोनेंस हो रहा है। और ये रेजोनेंस में अगर कॉन्जुगेशन आ गया तो इसका मतलब इसका इनहेरेंट कैरेक्टर है, ये रेजोनेंस करेगा ही करेगा। आ रही बात समझ में। फिर क्या करोगे, तो सर ये तो रेजोनेंस में जाएगा ही जाएगा, तो अब क्या कर सकते हैं हम लोग, एक काम कर सकते हैं बच्चे, यहाँ से क्या करो, पहला एरो बॉन्ड बनाओ, यही प्रोसेस है ना। पहला एरो बॉन्ड बनाया, ठीक है, दूसरा एरो पेंटावैलेंसी, इस कार्बन के पेंटावैलेंसी को एग्जिस्ट किया, और फिर जाके ये बॉन्ड रिवर्स बनाता है और यहाँ से R को बाहर करता है। सर क्या कर रहे हैं सर, R क्या होते हैं सर, RCH3 माइनस हो गया, यानी कि अल्काइल माइनस हो गया सर। और अल्काइल माइनस क्या होते हैं सर, अल्काइल माइनस बहुत ही हाईली अनस्टेबल होते हैं कार्बन आयन, इस वजह से यहाँ पे ये निकालोगे, R पे क्या चार्ज आएगा, नेगेटिव आएगा, और साथ में क्या रिलीज होगा बच्चे, कार्बन डाइऑक्साइड। आ रही है बात सुन में। फिर क्या करोगे सर, R माइनस है सर, R माइनस क्या करेगा सर, यहाँ से जो वाटर निकला था, सोडियम हाइड्रोक्साइड का OH जो लिए थे, उसको रिवर्स हम लोग को क्या करना है, देना है, रिटर्न करना है, ठीक है। तो यहाँ से HOH जो है वाटर, इसके H को एक्सेप्ट कर लेगा कौन, ये R माइनस, और OH यहाँ से किस फॉर्म में निकलेगा, नेगेटिव के फॉर्म में निकलेगा, और बनने वाला कंपाउंड बन जाएगा बच्चे आपके RH। दैट इज कितने कार्बन थे, अभी देखो R मतलब यहाँ समझो एक कार्बन है ना, 2 कार्बन थे सर, मान लीजिए 2 कार्बन में से एक कार्बन तो क्या बन के निकल गया, कार्बन डाइऑक्साइड बन के निकल गया। रेस्ट जो बचा कितना कार्बन इन दोनों के रिस्पेक्ट में, तो 1 ही बचा है ना। अब इस R को H मिलेगा कहाँ से, तो सर OH जहाँ पे आपने दिया था, ठीक है, जिससे वाटर बन के निकला था, यहाँ का H फिर से आएगा और अल्केन बना देगा। फाइनली ये क्या बनेगा, अल्केन बन जाएगा। आई बात समझ में, ये क्या बना देगा, अल्केन बना देगा। अच्छा सर, इसमें अगर हम RDS की बात करें, सबसे स्लो स्टेप्स कौन सा होगा, ठीक है। तो स्लो स्टेप्स आपके ये दिख रहे हैं सर। स्लो स्टेप क्यों दिख रहे हैं सर, क्योंकि R माइनस एक अनस्टेबल कंपाउंड है कि नहीं। R माइनस क्या है आपका, अनस्टेबल है। यहाँ जो कार्बनाइन बना है ये आपका स्लो प्रोसेस होगा। क्या होगा बच्चे, स्लो प्रोसेस, और यही स्टेप क्या कहलाएंगे आपके, RDS कहलाएंगे। तो R माइनस का बनना डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन का रेट डिसाइड कर रहा है। इसका मतलब ये कि सर ये R माइनस जितना ज़्यादा स्टेबल बनेगा, रिएक्शन का रेट उतना फास्ट होगा। आ रही बात समझ में, R माइनस कार्बनाइन जितना ज़्यादा स्टेबल बनेगा, रिएक्शन का रेट उतना फास्ट होगा। अगर मान लो कि हमने कोई सवाल दिया, या सवाल है कहीं पे, मान लो 3-4 सवाल दिया हुआ है, ठीक है, और इसमें डिसाइड करना है आपको कौन फास्ट रिएक्ट करेगा, कौन सा ये डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन फास्ट देंगे। ये 4 कंपाउंड अगर मान लो दे दिया है 1 2 3 4 करके, और उसमें से आपसे पूछा कि इन चारों कंपाउंड में से डीकार्बोक्सिलेशन जिसमें से कार्बन डाइऑक्साइड का निकलना होगा, किस कंपाउंड में सबसे फास्ट होगा। आ रही बात समझ में, तो फास्ट होगा या स्लो होगा हम लोग तो देखेंगे R माइनस के बनने पे। R माइनस जितना ज़्यादा स्टेबल, उसके बाद का जो प्रोसेस होगा वो क्या होंगे, वेरी फास्ट होंगे। आ रही बात समझ में, तो R माइनस का बनना डिसाइड कर रहा है रिएक्शन का रेट को, ठीक है। तो R माइनस, अल्काइल माइनस या कार्बनाइन माइनस, कार्बनाइन जो है आपके कार्बन पे नेगेटिव जो जनरेट हुए हैं, वो जितना ज़्यादा स्टेबल बनेंगे, रिएक्शन का रेट उतना फास्ट होगा। ठीक है, मेरा ख्याल है अभी तक समझ में आ गया होगा, है ना। इसको नोट कीजिए पहले। तो बच्चे इसमें जो कंपाउंड बना है, ये कंपाउंड जो बना है अभी ये क्या है आपका, हाईली अनस्टेबल है, हाईली अनस्टेबल है ना। R माइनस का बनना, कार्बन पे नेगेटिव आना, ये कोई लिविंग ग्रुप नहीं होता।
R माइनस H माइनस ये कोई लिविंग ग्रुप नहीं होते हैं। इस वजह से बनने वाला कंपाउंड इसमें क्या बने हैं आपके, हाईली अनस्टेबल बने हैं। आ रही बात सुन में, इसको निकाला गया है, ज़बरदस्ती निकाला गया है, ठीक है। निकालने का रीज़न है कि एक कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुआ है और साथ में हीट जो लिए हम लोग क्या किए, हीट के दौरान यहाँ से R को हम बाहर कर दिए। आई बात समझ में। तो इसमें जो है एक जो नोट करने की वाली बात है, क्या लिखोगे कि सर इन दिस रिएक्शन कार्बनायन फॉर्मेशन is slow steps, so this step reaction is RDS। आई बात समझ में, ये रिएक्शन क्या होंगे आपके, RDS होंगे, ठीक है। कोई दिक्कत। इसके अलावा इसमें हम लोग कह सकते हैं कि सर जितना ज़्यादा है ना, जितना ज़्यादा अल्काइल आयन, जितना ज़्यादा अल्काइल आयन स्टेबल बनेंगे, रिएक्शन का रेट उतना फास्ट होगा, क्योंकि बनने वाला कंपाउंड तो अभी अनस्टेबल है। हम लोग कैसे पता करेंगे, R पे माइनस है, सिंपल से उसको क्या बोलेंगे हम लोग, अनस्टेबल है ना। R पे निगेटिव आना क्या होते हैं, अनस्टेबल होते हैं। हम इसके रेट दूसरे कंपाउंड के साथ, सेम कंपाउंड ने दूसरे कंपाउंड, दूसरे अल्काइल नेगेटिव के साथ कंपेयर करेंगे और पता करेंगे उन दोनों में ज़्यादा स्टेबल कौन है। जो ज़्यादा स्टेबल होगा रिएक्शन का रेट उतना फास्ट होगा, क्योंकि आपको पता होगा ना कि R पे माइनस बोले तो कार्बोनाइन की स्टेबिलिटी कौन बताता है, कौन सबसे ज़्यादा कार्बोनाइन की स्टेबिलिटी को क्रिएट करता है या बढ़ाता है, तो क्या बोलेंगे सर, रेजोनेंस, माइनस रेजोनेंस है ना, माइनस R जिसको बोलते हैं, माइनस H बोलते हैं, है ना, दूसरा माइनस I बोलते हैं। ये सब के सब कार्बोनाइन की स्टेबिलिटी को बढ़ा देते हैं। तो अगर कार्बोनाइन की स्टेबिलिटी को पता करना होगा तो इन तीनों चीज़ में से हम लोग को पता करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मोड विल बी द स्टेबिलिटी ऑफ, मोड विल बी द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनाइन, है ना। Mode will be the stability of carbanion, higher will be the rate of reaction, है ना। जितना ज़्यादा कार्बोनाइन की स्टेबिलिटी बनेगी, बनने वाला कंपाउंड में बढ़ेगी, है ना, रिएक्शन का रेट उतना हाई होगा, उतना फास्ट होगा, ठीक है। कोई दिक्कत है? अगर दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में एक बार ज़रूर बताएं, ठीक है। इसको नोट कीजिए। चलिए फ्रेंड्स, तो दूसरा पॉइंट आपका ये है कि इन दिस रिएक्शन द पर्पस ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड। देखो यहाँ पे क्या है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड जो लिए हैं, ठीक है, इसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को तो यूज़ नहीं दिखा, तो यूज़ आपको अभी दिखेगा कि इन दिस रिएक्शन द पर्पस ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड इन सोडा लाइम is to keep, है ना, is to keep sodium hydroxide dry, है ना, because it is quite hygroscopic in nature। इसका क्या मतलब हुआ सर, देखो इस रिएक्शन में कैल्शियम ऑक्साइड जो आपके सोडियम सोडा लाइम में प्रेजेंट है, ठीक है। कैल्शियम ऑक्साइड का काम क्या है, ये क्या करता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड को ड्राई रखने में मदद करता है, ठीक है। वो इसीलिए क्योंकि ये एक हाइग्रोस्कोपिक, है ना, हाइग्रोस्कोपिक नेचर का होता है। हाइग्रोस्कोपिक क्या होते हैं सर, ये एक ऐसा मैटर होता है जो हवा में जो मॉइस्चर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, जो हवा में मॉइस्चर प्रेजेंट है उसको क्या करता है, ये इसको पकड़ लेता है, ठीक है, समेट लेता है, ख़त्म कर देता है। तो हाइग्रोस्कोपिक का मतलब सीधी बात है कि कोई ऐसा मैटर जो एयर से मॉइस्चर को ख़त्म कर दे, मॉइस्चर को क्या कर ले, पकड़ ले, या कह सकते हैं तो उसको ख़त्म कर दे, ठीक है। उसी तरह से ये रिएक्शन सीधा बात है, कैल्शियम ऑक्साइड का काम सोडा लाइम में इसलिए होता है क्योंकि सोडियम हाइड्रोक्साइड को ड्राई रखना है। आई बात समझ में, ड्राई इसलिए रखना है क्योंकि ये किस नेचर का कहलाता है, तो हाइग्रोस्कोपिक नेचर का कहलाता है, ठीक है। जो नेचर में हाइग्रोस्कोपिक वो होते हैं जो किसी भी हवा से, किसी भी एयर में, ठीक है, जो एयर में क्या करते हैं वो मॉइस्चर को ख़त्म कर देते हैं, ठीक है। आ रही बात समझ में, चलिए इसको नोट कीजिए।
तो चलिए बच्चे अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखो हुआ क्या कि सीधा बस इसमें अपने को एक चीज़ जानकारी मिला। क्या मिला सर? कि कोई भी सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड होंगे या पोटेशियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड होंगे, अगर उसमें हम सोडा लाइम को डालते हैं और हीट करते हैं तो 1 कार्बन लेस अल्केन बनेगा। 1 कार्बन लेस का एक कंपाउंड बनेगा, अल्केन बनेगा, और उस अल्केन को हम लोग हाइड्रोकार्बन भी बोलते हैं ना। तो कह सकते हैं एक तरह से कि हाइड्रोकार्बन का प्रिपरेशन हो गया या अल्केन का प्रिपरेशन हो गया। ओके, और इसमें हमने जो बताया कि कार्बन ये सोडा लाइम में जो सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस कैल्शियम ऑक्साइड होते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड इसलिए होते हैं क्योंकि सोडियम हाइड्रोक्साइड को ड्राई रखने में मदद करता है। ठीक है, ड्राई क्यों रखते हैं सर? क्योंकि ये हाइग्रोजीनियस, ठीक है, सॉरी हाइग्रोस्कोपिक नाम का एक होता है। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो होते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड जो होते हैं वो हाइग्रोस्कोपिक होते हैं। ठीक है, इस वजह से सोडियम हाइड्रोक्साइड को ड्राई रखने में मदद करता है। ठीक है, और एक चीज़ हमने बताया कि ये हाइग्रोस्कोपिक वो होते हैं जो हवा में जो मॉइस्चर है उसको ख़त्म कर देता है ये। ठीक है ना। तो चलिए हम लोग रिएक्शन पे आते हैं इसमें, कि जैसे अभी हम बात किए थे थोड़ी देर पहले कि CH3 C डबल बॉन्ड OH दिया हुआ है। जैसे मान लो ये जिसको एसिटिक एसिड बोलते हैं, एसिटिक एसिड, हालांकि ये आपके सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड है नहीं, लेकिन इसको बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या लेंगे इसके लिए? सोडा लाइम, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस कैल्शियम ऑक्साइड लेंगे और इसको क्या करेंगे? हीट करेंगे। तो एक बात बताओ, इसका OH माइनस इसके H पे अटैक करेगा, H पे अटैक करेगा तो इस पर क्या चार्ज आएंगे? निगेटिव। तो कुछ ऐसा बनेगा, CH3 C डबल बॉन्ड O, ऊपर निगेटिव आएगा। बोलो ना, चलेगा? अब क्या करोगे यहाँ से? सर यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड को निकालना है, सीधी बात। कार्बन डाइऑक्साइड को निकालोगे, ये बॉन्ड खुलेगा, रिवर्स ये बॉन्ड बंद होगा और यहाँ से CH3 को बाहर कर देंगे और यहाँ से निकला क्या आपका? कार्बन डाइऑक्साइड। बच गया क्या? CH3 माइनस। अब ये CH3 माइनस, यहाँ से जो वाटर रिलीज हुआ है, यहाँ से जो वाटर आपका रिलीज हुआ है, इस वाटर से ये CH3 माइनस H को एक्सेप्ट करेगा और बना देगा CH3 के साथ H, दैट इज CH4। सर हमने कितने कार्बन का एसिटिक ये कितने कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड लिया? 2 कार्बन का। कितने कार्बन का अल्केन बन रहा है? 1 कार्बन का। दैट इज कह सकते हैं हम लोग ये जो कंपाउंड बना मीथेन, ये मीथेन आपके दैट इज अल्केन है ना, और ये क्या कहलाता है आपका? हाइड्रोकार्बन कहलाता है। आ रही बात सुन में? तो एक यहाँ पे एक चीज जनरेट हो सकता है कि ऐसा कौन सा रिएक्शन है जिसमें कार्बोक्सिलिक एसिड से मीथेन को फॉर्म किया जाता है। तो क्या करेंगे हम लोग? सोडा लाइम के साथ उसको हीट कर देंगे। कार्बोक्सिलिक एसिड को सोडा लाइम के साथ क्या करेंगे? हीट कर देंगे। क्या सर ये फॉर्मिक एसिड रिएक्ट करेगा क्या? तो फॉर्मिक एसिड रिएक्ट करेगा। फॉर्मिक एसिड सर इसमें अगर सोडा लाइम देते हैं बच्चे और हीट देते हैं, सर H तो निकल जाएगा, यहाँ पर नेगेटिव आएगा और ये क्या करेंगे? बॉन्ड बनाएंगे, टूटेंगे, यहाँ से H को बाहर करेगा। बच्चे यहाँ पे 1 कार्बन लेस अल्केन नहीं बन रहा है, यहाँ पे H माइनस बनेगा और निकलेगा यहाँ से H2। क्या बनेगा? H2। लेकिन क्या ये रिएक्शन हाइड्रोजन निकालने के लिए है या फिर अल्काइल माइनस निकालने के लिए है? अल्काइल माइनस निकालने के लिए। इसी वजह से ये रिएक्ट नहीं करेगा, नो रिएक्शन। डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन वो होते हैं जिसमें 1 कार्बन लेस अल्केन बनते हैं। क्या बनेंगे? 1 कार्बन लेस अल्केन बनेंगे। आ रही बात समझ में? इसको नोट कीजिएगा। चलिए एक और रिएक्शन देख लेते हैं। पहले CH3 ले लेते हैं, CH2 C डबल बॉन्ड OH है ना, और हमने इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस कैल्शियम ऑक्साइड जिसको सोडा लाइम बोल रहे हैं, और इसको अपन ने क्या किया? हीट कर दिया। हीट किया तो क्या करोगे? यहाँ से H को निकालोगे, नेगेटिव आएगा, ये नेगेटिव बॉन्ड बनाएगा, बॉन्ड तोड़ेगा, फिर रिवर्स आएगा और यहाँ से CH3 CH2 माइनस बना देगा और यहाँ से वाटर निकला है, इसके H से क्या मिल जाएगा आपको? इसके H से मिल जाएगा CH3 दैट इज क्या? इथेन। इस कंपाउंड को क्या बोलते हैं हम लोग? इथेन बोलते हैं। क्या कोई दिक्कत है? मेरा ख्याल है समझ में आ रहा है होगा। एक्चुअली क्या है कि बहुत दिनों के बाद हम लोग मिले हैं। अब बीच में थोड़ा गड़बड़ा गया था समय और लॉकडाउन की वजह से बहुत ज़्यादा परेशानी झेलना पड़ा। इस वजह से खैर कोई दिक्कत नहीं है, अब तो कंटिन्यू क्लास होगी इस पर, है ना। कंटिन्यू वीडियो आपका डाला जाएगा पर डे, ठीक है। तो खैर इसको समझ में आ रहा है ये चीज़ सारा कि जो भी आज भी अभी मैंने बताया वो सब समझ में आ रहा है आपको? ठीक है, चलिए लिखिए इसको।
और भी क्वेश्चंस करते हैं इस पे, अभी काफ़ी सारा क्वेश्चंस करना है इस पे। तो आपको डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन के लिए सोडियम सॉल्ट या पोटेशियम सॉल्ट को पोटेशियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना ही पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, हम लोग सवाल लेते हैं, ये रहा, और इसमें हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड और प्लस कैल्शियम ऑक्साइड ले लिया और हीट कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे बनने वाला कंपाउंड कौन सा होगा बताओ, बताइए क्या बनेगा। ये बनेगा क्या, यहाँ पे Na+ लगा दो, तो ये बन गया सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। आ रही बात समझ में। इसमें फर्दर क्या करो, रिएक्ट कराओ, ठीक है। मान लो फर्दर रिएक्ट हम लेके आते हैं फिर से सोडियम हाइड्रोक्साइड और प्लस कैल्शियम ऑक्साइड। बच्चे एक बात बताइएगा, अभी हमने क्या बताया था कि सोडियम हाइड्रोक्साइड को क्या करना है, बचा के रखना है, किस फॉर्म में, ड्राई फॉर्म में रखना है। यहाँ तो ड्राई फॉर्म में था नहीं, यहाँ से एसिड बेस रिएक्शन हो गया, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या, हालांकि ये चीज़ पहले बताना चाहिए था हमको, इसके लिए सॉरी, लेकिन अभी हम एक चीज़ जान लीजिए कि सोडियम हाइड्रोक्साइड को क्या करेगा, ये ड्राई फॉर्म में रखेगा। कौन, कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड ड्राई फॉर्म में रखेगा और बनने वाला जो रिएक्शन होगा यहाँ पे फर्दर, ये बॉन्ड बनाएगा, इस पे बॉन्ड को खोलेगा। देखिए बॉन्ड बनाएगा, बॉन्ड को खोलेगा, फिर ये रिवर्स बॉन्ड बंधेगा, बंद होगा, और यहाँ से इसको, इस कंपाउंड को, ठीक है, सॉरी, इस कंपाउंड को यहाँ से बाहर करेगा। और यहाँ से निकलता हुआ क्या दिख रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड, और यहाँ पे क्या चार्ज आएगा, नेगेटिव। और इसके नेगेटिव को न्यूट्रल करने कौन आएगा, ये यहाँ से जो H2O बाहर हुआ था, और ये बना देगा प्रोपेन। क्या बना देगा बच्चे, प्रोपेन। 3 कार्बन है तो प्रोपेन। आ रही बात समझ में। जैसे मान लीजिए ये सवाल दिया, ठीक है ना, इसमें आपको दे दिए, सोडा लाइम एंड फॉलोड बाय हीट। डायरेक्ट प्रोडक्ट बताइए फटाफट क्या बनेगा। सर यहाँ का H हटेगा, नेगेटिव आएगा, बॉन्ड बनाएगा, बॉन्ड खुलेगा, बॉन्ड बंद होगा, और ये वाला बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज वहाँ बनेगा इस वाले कार्बन पे, और इससे जो वाटर निकला उससे H मिल जाएगा आपको यहाँ पे, और बना देगा साइक्लोहेक्सेन, दैट इज अल्केन। क्या आ रही बात समझ में, नोट कीजिए।